कल से एक वीडियो वायरल हुई, मैंने ट्विटर पे पहले देखी। उसमें सलमान फारूकी जो कि एक किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, वो अपनी बड़ी गाड़ी में जा रहे थे और किसी बाइक वाले से जो कि शायद सेल्स मैनेजर था, उससे उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो उन्होंने उतर के उस बंदे को मारा पीटा और फिर अपनी गाड़ी में उसको बंद करके उस पर तशद्दुद किया। और इस दौरान उसके साथ जो एक खातून मोटर बाइक पे जा रही थी, वो शायद उसकी बहन थी, उसको दिखाया कि वो सलमान फारूकी के सामने हाथ जोड़ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है। और इस सारे मामले में लोग जो थे वो इधर उधर खड़े हुए थे और वो देख रहे थे, और ऑब्वियसली किसी ने ये वीडियो भी बनाई। इसको अब सोशल मीडिया पे चलाया गया और बहुत शोर मचा कि इस बंदे को सजा होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि सलमान फारूकी जो थे वो जेल में उनको दिखाया गया था, जो कि मेरा ख्याल है कि एक किस्म की वो तस्वीर लग रही थी। और फिर सोशल मीडिया पे कहा गया कि जी कानून जो है वो ताकत वालों का साथ देता है और आम लोग जो हैं उन पे जुल्म होता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, या ये जो ताकतवर लोग हैं इनको सजा नहीं मिलती। और फिर जब वो जेल में उनको दिखाया तो लोग खुश हो रहे थे कि देखिए सोशल मीडिया में कितनी ताकत है, लोगों की आवाज में कितनी ताकत है कि ये बंदा अब जेल में है। अब हमें नहीं मालूम कि उस आगे उसका क्या होगा, यहाँ तक की यही खबर है। इसमें इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि ख्वाजा साद रफीक का भी एक ट्वीट था, तो उसमें उन्होंने अपनी बेबसी को जाहिर किया और कहा कि जी अशराफिया का ये मुल्क है जिसमें कि जिसका मैं भी हिस्सा हूँ और यहाँ पे ऐसे ही होता है वगैरह वगैरह, जिस पे कि जाहिर है कि मुझे हंसी भी आई, अफसोस भी हुआ। वो तो खुद अशराफिया का हिस्सा है पिछले 77 साल से, जो कि इस मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। बहरहाल जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ लोगों को वो ये है कि क्या इस तरह के इनफरादी जो वाकयात होते हैं, इनफरादी जो जुराइम होते हैं, या जो ताकतवर लोग इस तरह के जुल्म करते हैं, क्या एक एक को सजा देने से या एक एक को जेलों में डालने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये उससे निजाम सही होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। ये तो एक वीडियो थी ना, आप रोजाना देखते हैं, मतलब आपको व्हाट्सएप पे भी इस तरह की वीडियोस नजर आती हैं, ट्विटर पे भी आती हैं, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे, और आपको नजर आता है कि हर जगह ताकतवर जो है वो गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। वडेरों को आप देखते हैं कि वो लोग उनको लाठियों से मार रहे होते हैं उनके सामने, और यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ा जाता। अभी कुछ अर्सा पहले एक खबर थी कि ऊंट की टांगें काट दी गई किसी वडेरे ने के कहने पे, एक बच्चे के बाजू काट दिए गए। तो इस तरह के जुल्म जो है ये हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम है। असल में बात यह है कि इसका हल जो है वो एक एक को सजा देने से या इनफरादी वाक़े को, जुल्म को या जुर्म को एड्रेस करने से नहीं है। इसका असल में जो हल है वो इस निज़ाम को बदलने से है। जब तक ये सरमायादारी, जागीरदारी और वडेरा शाही निज़ाम कायम रहेगा, ये वाक़यात खत्म नहीं हो सकते और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से ही दौलत, ताकत और इख्तियार जो है वो चंद हाथों में जमा हो जाता है, और फिर वो लोग अपने आप को फिर ऑन समझने लगते हैं या अपने आप को इस पूरे कानून से, निज़ाम से, जवाबदेही से बिल्कुल मुबर्रा समझने लगते हैं। इस निज़ाम को ख़त्म कौन करेगा, क्योंकि इस निज़ाम के तो रखवाले ही ये लोग हैं, इस निज़ाम को तो परपेचुएट ही ये लोग कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये निज़ाम ख़त्म करने की कुव्वत सिर्फ आम लोगों के पास है, जो कि इस मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं। अब बराबरी पार्टी जवाद अहमद ने कायम ही इसलिए की थी कि इन 24 करोड़ लोगों को सियासी तौर पे ट्रेनिंग दी जाए, नजरियाती तौर पे इनको इल्म दिया जाए, उसके बाद फिर इनको मुनज़्ज़म किया जाए, मुत्तहिद किया जाए, और एक बड़ी सियासी आम लोगों की जमात बनाई जाए जो एक बड़ी सियासी कुव्वत बने। और फिर यही एक तरीका है जिससे कि इस निज़ाम को बदला जा सकता है, क्योंकि फिर ये लोग जो हैं, बराबरी पार्टी का मकसद ये है कि इन लोगों को इन अरब खरबपति सियासतदानों के मद्दे मुकाबिल लाके, सियासी तौर पर उनके मद्दे मुकाबिल लाके उनका मुकाबला कराया जाए, उनको इलेक्शन लड़वा के असेंबलियों में भेजा जाए, ताकि वहां बैठ के वो ये कानून बदल सकें, ये निज़ाम बदल सकें, इस वडेरा शाही का खात्मा कर सकें, ताकि आम लोगों की जिंदगियां बेहतर हों। उसके बगैर ये नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि अगर आम लोगों को ये बात समझ ना आई तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा ना हुआ, आम लोग मुत्तहिद ना हुए, बराबरी पार्टी में शामिल ना हुए, मुनज़्ज़म ना हुए, तो फिर आप ये देखिएगा कि ये सिलसिला जुल्म का, इस्तेसाल का ऐसे ही चलता रहेगा। लोग इसी तरह ज़लीलो ख्वार होते रहेंगे, इसी तरह रोते रहेंगे, इसी तरह माफिया मांगते रहेंगे, इसी तरह गिड़गिड़ाते रहेंगे, हाथ बांधते रहेंगे, सर झुकाते रहेंगे, जैसे कि वो औरत कर रही थी उस सलमान फारूकी के सामने कल उस वीडियो में। प्रॉब्लम ये है कि जो आम लोग हैं इस वक्त तो जो नजर आ रहा है कि वो इन्हीं अमीर सियासतदानों के गुलाम बने हुए हैं, कभी एक के पीछे फिरते हैं, कभी दूसरे के पीछे फिरते हैं। उनको अपनी कुव्वत का, अपनी अहमियत का, अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आम लोग हैं उनको इस वक्त
غیرت کے نام پہ قتل کرنا تو آتا ہے، تشدد کرنا تو آتا ہے، لیکن ان کو اپنی غیرت اپنے حقوق کے لیے منظم ہونے کے لیے، متحد ہونے کے لیے استعمال کرنا نہیں آتا، نہ وہ اس کے لیے لگتا ہے کہ تیار ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ کمزور پہ تو ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن امیروں کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں، اپنی بے بسی دکھاتے ہیں، روتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں۔ تو جب تک یہ رویے ختم نہیں ہوں گے تب تک یہ نظام قائم رہے گا، اور تب تک عام لوگوں کا یہی حال رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو، اس ظلم کو، اس استحصال کو ختم کرنے کی قوت صرف پاکستان کے 24 کروڑ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کہ وہ ایک سیاسی قوت نہیں بنیں گے، جب تک کہ وہ منظم نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ اس نظام کو نہیں بدلیں گے، ان کی حالت نہیں بدل سکتی، ان کا مستقبل نہیں بدل سکتا، اور وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔